प्रातः स्मरणीय पूज्यपात सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर भारत देश की महान भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा ग्राम न्यूटन चिखली की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है। सबके मन में बहुत बड़ी श्रद्धा है, प्रेम भाव है। मुद मंगलमय संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है। न्यूटन चिखली में श्री श्री 1008 बाबा शंकर गिरी जी महाराज भी तपस्या कर चुके हैं, जिनका तप आसपास के क्षेत्र में समस्त नर नारी जानते हैं। कई वर्ष ठाढ़ेश्वरी के रूप में खड़े रहकर तपस्या किया, कई वर्ष अन्न का त्याग करके फल फूल जल ग्रहण करके तप किया और विभिन्न प्रकार से उनकी साधनाएं इस क्षेत्र को प्रभावित करती रही। उसी श्रृंखला में इस पावन स्थल पर 2 समाधि स्थान हैं। श्री श्री बाबा जगन्नाथ गिरी जी महाराज, दूसरी समाधि एक और कोई महान संत की समाधि है। समाधि मनुष्य के मन की उपाधि को दूर करती है। आदि व्याधि उपाधि दैहिक दैविक भौतिक तापा आदि कहते हैं मानसिक कष्ट, व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट, उपाधि कहते हैं प्राणी पदार्थों की ओर से अचानक आया हुआ कष्ट। जैसे आप बैठे हैं, आपके ऊपर पंडाल गिर जाए, आपकी खोपड़ी फूट जाए, ये उपाधि का दुख है। पीछे से कोई पागल आ जाए, आपके पीठ पे पत्थर मार दे, चोट लग जाए, ये उपाधि का दुख है। तुम बैठे सत्संग सुन रहे हो, पीछे से कोई मारू भैंस आ जाए, तुमको रौंद डाले, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, ये उपाधि का दुख है। आपके खेत में फसल में ओले गिर जाए, फसल नष्ट हो जाए, ये उपाधि है। बाढ़ आ जाए, फसल डूब जाए, मकान डूब जाए, ये उपाधि का दुख है। और व्याधि कहते हैं
शरीर की बीमारियों का दुख। कितने लोगों के शरीर में बहुत बीमारियां रहती हैं। बाहर से देखने में शरीर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर से उससे पूछो क्या हाल है तो कहता कुछ पूछो मत, दवा खाते खाते पेट मेडिकल स्टोर बन गया। इतना गोली, टेबलेट, इंजेक्शन, टॉनिक, सिरप, चूरन, चटनी, च्यवनप्राश, न जाने क्या क्या ऑपरेशन, सब दशा हो चुकी है। देखने वाले कहते हैं इसका शरीर बहुत सुंदर है, पर उस शरीर में कोई दम नहीं है। ये व्याधि का कष्ट है। और शरीर की बीमारियां, तुम कितना सावधान रहो फिर भी बीमारी आ जाती है। कुछ साधु हिमाचल में सत्संग करने गए, दिन भर खूब उत्साहित रहे, रात में सोए, सवेरे उठे तो एक साधु उठ नहीं पाया, उठ ही नहीं पा रहा था और दिन भर खूब दौड़ा। तो मैंने पूछा क्या हुआ? बोले पता ही नहीं क्या हुआ, आपकी दुआ, क्या हुआ, कौन बीमारी आई बुआ। आखिर उसको हिमाचल से उत्तर प्रदेश लाया गया तो अपने आप ठीक हो गया। वहां बहुत इलाज हुआ तो भी ठीक नहीं हुआ। कौन बीमारी कब हो जाए और बिना इलाज कहां कब ठीक हो जाए कुछ पता नहीं। इसको कहते हैं व्याधि का दुख। सिर दर्द ये व्याधि है, पेट दर्द, दांत दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, दर्द तो कहीं की भी हो बहुत दुखद है। और जितने 2 अक्षर वाले अंग हैं उनमें सब में दर्द होता है। पेट बहुत दर्द, 2 अक्षर है ना, पा और टा, पेट खूब दर्द होता है। आंख, इसमें भी 2 अक्षर है, उसमें भी बहुत दर्द। दांत, भयंकर दर्द, दांत में जब दर्द होता है जी चाहता है मैं खुद ही इसको उखाड़ कर फेंक दूं, इतनी दर्द करता है। कान भयंकर दर्द करता है, फिर कान से मवाद बहती है, सड़ा सड़ा बदबू आता है, कान में रुई लगा के घूमता रहता है, वो भी 2 अक्षर है। फिर नाक, नाक में भी दर्द होता है। फिर सिर, ये भी 2 अक्षर है, इसमें बहुत दर्द है। फिर कटी, कटी वो 2 अक्षर, कटी माने कमर होता है, उसमें भी दर्द। टांग 2 अक्षर, टांग में भी दर्द होता है। हाथ, हाथ में भी दर्द। पीठ 2 ही अक्षर, उसमें भी दर्द। दर्द दर्द है बहुत। और शरीर बीमारियों का प्लेटफार्म है। शरीर बीमार नहीं है ये आश्चर्य है, और शरीर बीमार हो जाए ये स्वाभाविक है, बीमार होता है। और जब ज्यादा बीमारी आने लग जाए तो एक काम जरूर कर लेना, छोटा सा काम है। जितनी भूख है उसकी 50% भोजन खाना। पानी ज्यादा पीना। दूध और चाय काफी पीने के बाद पानी मत पीना 1 घंटा तक।
नमकीन मिक्सचर न खाना, शाम को भुने हुए चने चबा लेना, आधा गिलास दूध पी लेना, शाम को भोजन छोड़ देना, मत खाना, पेट को सुधारना, चिंता छोड़ करके गहरी नींद सोना। गहरी नींद ना सोने से बहुत बीमारियां आती है, और शायद कोई विरले व्यक्ति गहरी नींद सोता हो। कई बार आपसे ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जिन गलतियों की चिंता के कारण भी नींद उड़ जाती है। कई बार तुम्हारे साथ में रहने वाले लोग बहुत गलतियां करते हैं, उनकी गलतियों की चिंता में तुम्हारी नींद उड़ जाती है। कई बार बिजनेस में घाटा हो जाता है, जिसकी चिंता में भी तुम रात दिन सोचते हो, नींद उड़ जाती है। और कितनी बार तुम्हारे मन में भय रहता है, भय के कारण भी नींद उड़ जाती है। और नींद का रिश्ता डबल बेड से नहीं है, नींद का रिश्ता डल्लफ के गद्दों से नहीं है, नींद का रिलेशन हाईएस्ट मकान से भी नहीं है। नींद आ रही है तो कहीं भी आ सकती है, चलती गाड़ी में भी तुम सो सकते हो। और नींद नहीं आ रही है तो याद रखना, डबल बेड पर भी आप नहीं सो सकते हो। अभी ये बैंड बाजा बज रहा था, बड़ा प्यारा बैंड बाजा है। बैंड बाजा की भक्तगण बैठे हैं बजाने वाले। इधर आओ ना सामने, बैंड बाजा वाले सामने आओ। इतना अच्छा बैंड बाजा बजाते हैं, यहाँ सामने चेहरा, बहुत मन लगा कर बजाते हैं। कभी आपको कहीं बजवाना हो तो इनको बुकिंग करा लेना। आज मैंने पहली बार इनका सुना तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा दिल से बजाया है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। ये हैं बैंड बाजा वाले। दोनों भाई हो क्या? हैं? ऐसा मुंह लगता है एक जैसा। बहुत सुंदर बैंड बाजा बजाया है। ये बैंड बाजा ऐसा बाजा है, ये ठीक से बजा दे तो सांप यदि सो रहा हो तो निकल कर बाहर आ जाएगा। और ये कितना दमदारी से बजाएं, अगर आदमी को नींद आ रही है तो उसकी खोपड़ी पर बजाते रहें तो भी सो जाएगा, जिसको नींद आ रही है। और सुख की नींद सोना चाहते हो तो गलत काम मत करो। आपकी गलतियों का फल भगवान दे न दे, लेकिन आपकी गलतियों का फल आपकी गलतियां ही दे देती है। तुम गलती करोगे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम गलती करोगे तुम्हें चिंता हो जाएगी, तुम गलती करोगे तुम्हें टेंशन हो जाएगी, तुम गलती करोगे तुम्हें भय लगेगा, तुम गलती करोगे तुम्हें घबराहट होगी, तुम गलती करोगे तुम्हारा मन दुखी होगा, तुम गलती करोगे तुम बहुत परेशान रहोगे। अब ये कोई कम सजा है तो बहुत बड़ी सजा है। कोई एक टाइम भोजन न दे वो सजा कम है, लेकिन हर समय चिंता बनी रहे ये सजा तो बहुत बड़ी सजा है। सब सुख नष्ट हो गया। छल कपट भी छोड़ दीजिए,
धोखाधड़ी छोड़ दीजिए। हृदय को शुद्ध कीजिए, सुखद नींद का आनंद लीजिए। और सुखद नींद के आनंद का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम 10 घंटे तक सोते रहो और लंबे समय तक आंख मूंद कर पड़े रहो, दूसरों को दिखाते रहो कि हम सुखद नींद का आनंद ले रहे हैं 10-10 घंटे तक। ये भी बेईमानी है, फिर भी तुमको नींद शुद्ध नहीं आएगी। अंदर भय रहेगा कि मैं बेईमानी करके 10 घंटे पड़ा हूं। 7 घंटे से ज्यादा सोने का हक ही नहीं है, बहुत ज्यादा तो 7.5 घंटे। अब ये 10 घंटे तुम पड़े हो, तो जिस घर में रहते हो घर वालों के साथ अन्याय कर रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ में भी अन्याय कर रहे हो, अपने गुरु जी के साथ में तुम लफड़ा बना रहे हो, गुरु को तंग कर रहे हो। 10 घंटे पड़े उठते नहीं, अपने गुरु भाइयों को परेशान करते हो, अपने ससुराल वाले सास ससुर को तंग कर रही हो, लाड़ी बनकर आई हो, 10 घंटे पड़ी हो। सासू ने सोचा था मेरे घर में लाड़ी आ गई, बाद को उसको पता चला कि भैंस की पाड़ी आ गई। वो 10 घंटे पड़ी है तो पाड़ी ही तो है। और जितना तुम पड़ी रहोगी उतना बीमारी तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। कल मेरे पास में बहुत से लोग दर्शन करने आए, रात में करीब 25 लोग थे। एक स्त्री ने कहा जब से ये गुड़िया पैदा हुई है तब से मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो मैंने सीधे उससे पूछा तुम पैदल कितना चलती हो? तो बोली बिल्कुल नहीं चलती। मैंने कहा गुड़िया के कारण बीमार नहीं हो, जवानी में ही तुम बुढ़िया हो गई हो। ये गुड़िया तुम बुढ़िया, एक कदम नहीं चलती हो तो बीमार तुम नहीं होगी क्या हम हो? चलती क्यों नहीं हो? कुछ नहीं बोली, खीसे काट दिया। सब बड़े बड़े पेट ले लेकर बैठे हैं। अब ये सब चलना फिरना बंद करोगे तो बीमारी तो आएगी। थोड़ा हिलो डुलो चलो। 5 किलोमीटर कम से कम पैदल तेज चाल में रोज चलना ही चाहिए। चाहे काम करने के लिए चलो, चाहे व्यायाम करने के लिए चलो, लेकिन चलो, थोड़ा शरीर का व्यायाम हो जाए। वही लड़की मायके में रहती है, उछलती है, कूदती है, कभी दवा नहीं खाती, बीमार नहीं होती। और वही लड़की ससुराल में आ गई, 1 साल में बिल्कुल डाउन हो गई। ओढ़नी ओढ़ के, साड़ी पहन के ऐसे झुके झुके चलती है, लगता है बिल्ली है ये। और बोलती भी बिल्ली जैसे, म्याऊं। फिर 2 महीने बाद बोलती आऊं, फिर 1 साल बोलती क्या खाऊं। ऐसी हालत खराब है। अरे साड़ी पहनने का अर्थ ये थोड़े है कि तुम मिट्टी की मूर्ति बन गई। साड़ी पहनकर ससुराल में भी दौड़ दौड़ कर काम करो। साधु बनने का अर्थ है नहीं कि तुम माटी के धोंधा हो गए, कुछ करो ही मत। कितने लोग साधु बन गए तो उनको देख लो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल माटी का धोंधा, भूत पिशाच जैसा मुंह बना के बैठा है, कमंडल लिए चल रहा है, लगता मरघट की ओर जा रहा। साधु बन गया, पक्का कामचोर है, निकम्मा, कुछ करना ही नहीं चाहता है, बस कमंडल हिलाता घूम रहा। भंडारा किधर चल रहा? तो शंकरगिरी बाबा की समाधि भंडारा है, चलो उधर छपो। उधर छक लेता, फिर ढूंढता भंडारा किधर है। साधु होने का अर्थ ही नहीं केवल भंडारा खाते रहो सोते रहो। साधु होने का अर्थ है बहुत काम करना है तुमको, सारी दुनिया को बदल देना है, जिंदगी को धन्य बना लेना है।
बहुत बड़ी बात है साधु का जीवन। बहुओं को दौड़ दौड़ कर काम करना चाहिए। पुलिस विभाग में तुम देखो, जब तक पुलिस विभाग में भर्ती नहीं होते हैं तब तक उनका शरीर बहुत छड़ीला रहता है। 15 फीट लंबा कूदते हैं, 7 फीट ऊंचा कूदते हैं। और पुलिस में सिलेक्शन हो गया, 3 साल बाद उनसे कहो कूदो तो 3 फीट कूदते हैं, उसी में गिर जाते हैं। अब वो कूद ही नहीं सकते क्योंकि अब इतना खाना पीना हो रहा है, सब ओवरलोड है। ढम 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 ढोल बजाता मेढक आया, ढम ढम ढम। पूरा बर्बाद हो गया शरीर।